हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम है डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और फ्रेंड्स, सो सॉरी बिकॉज ऑफ लेट अपलोडिंग दी वीडियो। मैंने बहुत लेट कर दी है ये वीडियो अपलोड करने में और बहुत लेट हो गई है। सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग दी वीडियो। आई प्रॉमिस के आगे मैं आपको जल्दी वीडियोस अपलोड करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मतलब हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने आपको 2 वीडियोस अपलोड किए, उनमें पूरी थियरी समझा दी है। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियोस जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी थियरी समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप थियरी प्रॉपर समझेंगे तो ही आप सम्स को कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमारे 3 जो मेन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनके जो रूल्स होते हैं जिन पे हमें पूरा अकाउंट करना है, पहले उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी रिसीव हो रहा है, मतलब जो भी बिजनेस में रिसीवर है उससे तो हम डेबिट करते हैं, और जो भी गिवर है यानी जो देने वाला है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब रियल अकाउंट में ऑब्वियसली हमारे गुड्स और एसेट्स आते हैं, तो जो भी बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो रहे हैं या हमें कोई लॉस हो रहा है तो उसे तो हम डेबिट करते हैं, और या कोई इनकम या गेन हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस लॉसेस अगर आए ना तो उन्हें डेबिट ही करना है, और अगर इनकम हो या कोई गेन हो तो उसे क्रेडिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें गोल्डन रूल्स कहा जाता है, इन्हीं पे पूरा अकाउंट बेस है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर आप रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ नीलिमा, डिस्क्राइब विथ रीजंस। मतलब यहाँ हमें नीलिमा की अकाउंट बुक्स बनानी है और उसमें हमें ये जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं 15 ट्रांजेक्शन्स, उन्हें डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देना है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना 4 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करें। उसके पहले आप इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स, फॉर्मेट इसका बहुत ईजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट देना है, और उसमें वो हमारे जो फॉर्मूलाज है वही यूज़ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। जैसे कि डेबिट में आप देख सकते हैं बेनिफिट रिसीवर पर्सन और बेनिफिट गिवर पर्सन क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ डेबिट में गुड्स एसेट्स कम्स इन, तो यहाँ गुड्स एसेट्स गोज आउट। सो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसमें सारे ट्रांजैक्शन कर दिए हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, 50,000 ब्रॉट इन कैश एंड स्टार्टेड बिजनेस। मतलब 50,000 का हम कैश लेकर आए और हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इसमें हमारे पास आया क्या, मतलब आया क्या, तो कैश आया, और कैश हमारे लिए एसेट्स है। तो डेबिट टू कैश अकाउंट और क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। देने वाला मतलब जो हमारे पास आया है वो तो कैपिटल आया है ना। ओके फ्रेंड्स, कैपिटल के तौर पर ही आएगा कैश अगर आएगा तो बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अब सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाली एंट्री की। तो उसमें क्या दिया है, अ लोन ऑफ 10,000 टेकन फ्रॉम जसलीन। मतलब हमने लोन लिया है 10,000 का जसलीन से। ओके फ्रेंड्स, तो हमने लोन लिया है तो हमारे पास क्या आ रहा है पहले तो वो देखेंगे। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो डेबिट टू कैश अकाउंट, और लोन हमने जसलीन से लिया है तो जसलीन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें उसे पे करना है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और यहाँ नेम भी शो किया हुआ है तो हमें यहाँ नेम ही लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट टू जसलीन अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट टू जसलीन अकाउंट। ओके, अब अगर थर्ड वाली एंट्री देखें तो बैंक अकाउंट ओपनड बाय डिपॉजिटिंग 30,000। मतलब हमने 30,000 डिपॉजिट करके अपना एक बैंक अकाउंट खोला है। तो फ्रेंड्स, पहले तो क्या आ रहा है, तो हमारे बैंक बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे, और बैंक हमारे लिए कोई एसेट्स नहीं है तो उसे पर्सन में शो करेंगे।
और क्रेडिट में हम कैश लिखेंगे कि क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बिजनेस में कैश आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब कैश किसी भी तौर पे हो, हम बिजनेस में नॉर्मल ऐसे कैश बैलेंस बढ़ाएं या बैंक बैलेंस बढ़ाएं, दोनों की एक ही बात है, क्योंकि वो है तो बिजनेस का ही ना। ओके फ्रेंड्स, तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। और अगर अब फोर्थ वाले की बात करें, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर 8,000, मतलब एक कंप्यूटर है जो हमने 8,000 का परचेज किया है। अब हमने परचेज किया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारे बिजनेस के लिए क्या है, वो एक एसेट है, तो डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट करेंगे और क्रेडिट टू कैश अकाउंट करेंगे, क्योंकि हमने कैश पे की है, यहाँ किसी का नेम नहीं है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कैश की हुई है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ आप सोच रहे होंगे मैंने एसेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कंप्यूटर को हम कोई ऐसे एसेट नाम नहीं दे सकते, उसे हमें कंप्यूटर ही लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और अब फिफ्थ वाली एंट्री की बात करते हैं, स्टेशनरी परचेज 1,000, मतलब हमने 1,000 की स्टेशनरी परचेज की है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टेशनरी परचेज की है यानी स्टेशनरी स्टॉक इंक्रीज हुआ है, तो गुड्स का या किसी भी चीज़ का स्टॉक इंक्रीज होगा तो डेबिट टू स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे यहाँ रियल अकाउंट वाले कॉलम में। ओके फ्रेंड्स, और क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने स्टेशनरी खरीदी तो। ओके, अब सिक्स्थ वाली की एंट्री की बात करें तो परचेज मेड ऑफ 20,000, मतलब हमने परचेज की है 20,000 की, 20,000 का हमने कुछ खरीदा है। ओके फ्रेंड्स, तो डेबिट टू परचेज अकाउंट लिखेगा। परचेज अकाउंट आपको पता ही है रियल अकाउंट में ही आता है, और क्रेडिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, यहाँ हर जगह क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो एंट्रीज आ रही है उसमें किसी का नेम नहीं दिया हुआ था। अगर किसी का नेम दिया होता मतलब वो होता हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसका हम यहाँ मतलब पर्सनल अकाउंट में उसका नाम शो करते, लेकिन यहाँ नेम नहीं दिया है, मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो इन सब एंट्रीज में हम क्रेडिट में कैश ही लिखेंगे। अब जैसे कि आप सेवन्थ वाली एंट्री देख सकते हैं, सेवन्थ वाली एंट्री में क्या है, परचेज इज मेड ऑफ 30,000 फ्रॉम रमन। अब यहाँ देखिए आपको रमन का नेम दिया है, मतलब हमने रमन से 30,000 के गुड्स खरीदे हैं, गुड्स या कुछ भी हमने परचेज किया है रमन से 30,000 का, तो डेबिट तो हम परचेज अकाउंट को ही करेंगे, लेकिन क्रेडिट हम रमन अकाउंट को करेंगे, क्रेडिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट मतलब उसी टाइम पे पेमेंट नहीं की है, हमें फ्यूचर में करनी है, तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। तो फ्रेंड्स क्रेडिट टू रमन अकाउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये 7th नंबर तक सारी एंट्रीज समझ आ गई होंगी। मैं आपको शो कर रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं 8 नंबर के ट्रांजैक्शन की। 8 नंबर के ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड ऑन कैश फॉर 28,000। हमने 15,000 के गुड्स 28,000 में बेचे और वो कैश में बेचे हैं, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। जैसे कि परचेज को हम डेबिट में शो करते हैं, उसी तरह सेल्स को अपोजिट, सेल्स को क्रेडिट में शो करेंगे और कैश को डेबिट में। ओके फ्रेंड्स, और फिर 9th नंबर वाली एंट्री देखें तो उसमें क्या है, उसमें दिया है गुड्स ऑफ 8,000 सोल्ड टू नीला फॉर 15,000, मतलब नीला को हमने गुड्स बेचे हैं 8,000 के 15,000 में, तो डेबिट हम नीला अकाउंट को करेंगे, क्योंकि इसमें हमने नीला को बेचे हैं गुड्स नीला को, लेकिन नीला अगर नाम दे दिया है, यहाँ पे कैश वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो डेबिट टू नीला अकाउंट और क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स की है ना, और डेबिट नीला अकाउंट को इसलिए करेंगे क्योंकि फ्यूचर में लायबिलिटी है हमारे लिए वो, कि हमें फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी है नीला को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ नीला का नेम लिखेंगे। और 10th वाली एंट्री देखें तो 10th वाली एंट्री में क्या दिया है, गुड्स रिटर्न्ड टू रमन ऑफ 20,000, मतलब रमन से हमने कोई गुड्स लिए होंगे, उसमें से हमने 20,000 के गुड्स रमन को रिटर्न किए हैं। अगर हमने रमन को रिटर्न किए हैं तो जैसे कि परचेज की एंट्री कैसे होती थी, उसमें होता था कि है ना परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट करते अगर परचेज की यहाँ एंट्री होती तो, लेकिन यहाँ परचेज रिटर्न की एंट्री है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री में कैसा होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि डेबिट टू रमन अकाउंट कर देंगे और क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमने परचेज रिटर्न किया है, कुछ भी हमने खरीदा था, उससे गुड्स खरीदे थे 2,000 के जो हमने रिटर्न कर दिए रमन को, तो लिखेंगे डेबिट टू रमन अकाउंट, क्रेडिट टू परचेज रिटर्न
रिटर्न अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अब 11th वाली एंट्री देखते हैं। उसमें दिया है गुड्स रिटर्न्ड बाय नीला ऑफ 1500। बाय नीला मतलब नीला ने हमें रिटर्न किए, मतलब हमने नीला को सेल किए होंगे, उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो इसमें भी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। जैसे कि हमने मान लीजिए नीला अकाउंट में ऐसे एंट्री करते हैं अगर हमने उसे सोल्ड किया तो, कि डेबिट टू नीला अकाउंट, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ सेल्स रिटर्न की बात आ रही है, मतलब नीला ने हमें गुड्स वापस किए, तो यहाँ एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट और क्रेडिट टू नीला अकाउंट हो जाएगा। यहाँ ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 12th वाली एंट्री की। 12th वाली एंट्री में क्या दिया है, पेड 500 फॉर कैरेज। अब कैरेज क्या होता है, कोई भी भाड़ा, किसी भी चीज़ का हम भाड़ा दें, मतलब किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट का कोई भी भाड़ा दें हम, तो वो दिया है 1500 का। तो कैरेज हमारे लिए क्या हुआ, वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, हमने किसी चीज़ का भाड़ा दिया है। तो डेबिट टू कैरेज अकाउंट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश में दिया है ना, वो यहाँ किसी का नेम तो शो है नहीं, मतलब वो क्रेडिट में नहीं दिया है हमने। ओके फ्रेंड्स, अब 13 वाली एंट्री देखते हैं। 13 वाली एंट्री में क्या दिया है, गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सो फ्रेंड्स, हमारे 200 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, तो ये तो हमारे लिए लॉस हुआ। तो लॉस हम कहाँ लिखते हैं, लॉस हम यहाँ लिखते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, डेबिट टू क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ परचेज अकाउंट क्यों लिखा है, कैश अकाउंट क्यों नहीं, क्योंकि हम इसका इफेक्ट परचेज पे पड़ता है, हमारे एसेट्स मतलब हमारे गुड्स पे पड़ता है। हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो परचेज से माइनस हुए ना, मतलब परचेज में लॉस हुआ, हमने कुछ खरीदा था और उसमें 200 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो उसका इफेक्ट परचेज पे पड़ेगा। तो क्रेडिट हम परचेज अकाउंट को करेंगे, डेबिट टू लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, और 14 वाली एंट्री देखें तो कमीशन रिसीव्ड 5000, तो 5000 की कमीशन हमें रिसीव हुई है, तो ये तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम हुई ना फ्रेंड्स। तो इनकम होती है तो है ना डेबिट टू कैश अकाउंट, एक तो वो कैश फॉर्म में है, किसी का नेम नहीं है तो, और क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो कोई भी इनकम हो ना तो कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और डेबिट टू कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ रहा है ना। और लास्ट एंट्री देखे 15 वाली, तो उसमें क्या दिया है, 2000 पेड फॉर सैलरी, मतलब 2000 सैलरी पे की है, तो डेबिट टू सैलरी अकाउंट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो डेबिट टू सैलरी अकाउंट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। यहाँ किसी का नेम नहीं दिया है, मतलब कैश में ही पे किया है, तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आ गई होंगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, या मेरी कोई भी मिस्टेक हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे मेरी मिस्टेक भी बता सकते हैं अगर मैंने कहीं मिस्टेक की हो तो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या डाउट है। और हाँ फ्रेंड्स, ये DR और CR मैंने लिखा है ना, उसका मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है, और ये AC मतलब अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। Friends, thank you for watching.